हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मिश्रा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने फिजिक्स की क्लास को स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो आपकी फिजिक्स है, इसमें टोटल आपको 8 यूनिट पढ़नी है। कितनी यूनिट पढ़नी है आपको? टोटल आप 8 यूनिट पढ़नी है। जिसमें से पहली यूनिट आपकी क्या है? तो पहली यूनिट आपकी है वेक्टर अलजेब्रा, जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। लगभग 3-4 लेक्चर हो चुके हैं, आज शायद पांचवा या छठवां लेक्चर है आपका। तो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा और बहुत अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। आज के इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। क्योंकि इस पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि डॉट प्रोडक्ट निकालिए, आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आपका, और आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पिछले क्लास को पहले देख लीजिए, फिर आप इस क्लास को देखिए। क्योंकि जब तक आप पिछले यानी बेसिक चीजों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जान पाएंगे, तब तक आप मैं जो यहाँ पर एडवांस लेवल की चीजें आपको बताऊंगा या फिर बताने जा रहा हूँ, उन सारी चीजों को आप लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, पहले आप जाकर पिछली क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो जाए। फिर आकर आप एडवांस लेवल के यानी फिर मतलब फिर क्लास को आप लेक्चर बाय लेक्चर आप देखते रहिए, ठीक है। तो हम आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कि आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो हम एक एक करके दोनों तीनों चीजें मतलब दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और इससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो देखो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, कहाँ गया अपन 2 मिनट। जो आपका देखो जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होता है? जैसे मान लिया जाए कोई वेक्टर आपको ये दे दिया गया, क्या दे दिया गया? कोई वेक्टर आपको ये दे दिया गया, ठीक है। और कोई वेक्टर आपको क्या दे दिया गया? वेक्टर आपको क्या दे दिया गया? वेक्टर आपको पी दे दिया गया, ठीक है। अब देखो, ये डायरेक्ट में इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी बेसिक चीज़ों आपको बता दूँ, क्योंकि जो लोग आज डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं वो भी समझ जाए बहुत अच्छे तरीके से। मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर क्वांटिटी में आपको क्या बताया था, यानी स्केलर क्वांटिटी में आपको क्या बताया था कि अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें क्या-क्या आवश्यकता होती है? तो बताएँगे भैया इसमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है और इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या लिख दें, इसमें हमको क्या आवश्यकता होती है? इसमें हमको क्या आवश्यकता होती है? इसमें मैग्नीट्यूड की केवल आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें केवल हमको किसकी आवश्यकता होती है? मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, यानी परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें डॉट प्रोडक्ट में केवल हम मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। इसमें हमको क्या है? डायरेक्शन, इसमें हमको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि केवल इसमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है आपको, इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता आपको नहीं होती है, ठीक है। इतनी चीज समझ गए? फिर देखो, फिर हमने क्या कि डॉट प्रोडक्ट को आखिर कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे आपको कोई वेक्टर ए दे दिया गया, क्या दे दिया गया? कोई वेक्टर आपको ये दे दिया गया, कोई आपको वेक्टर बी दे दिया गया, वेक्टर आपको ये दे दिया गया यहाँ पे, और कोई वेक्टर यहाँ पे कितना दे दिया गया आपको? बी दे दिया गया, ठीक है। इतनी चीज समझ रहे हैं? तो देखो, अब इसका हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे आपका ये वेक्टर ए है, इसको वेक्टर ए ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और इसके बीच में हम लोग क्या लगाएंगे? एक ऐसे पॉइंट रख देंगे जिसको हम कहते हैं डॉट, ठीक है, डॉट लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। इसी प्रकार कोई वेक्टर अगर आप और जैसे मान लीजिए वेक्टर सी डॉट सॉरी वेक्टर सी एक वेक्टर ले रहे हैं आप, तो कोई वेक्टर डी ले रहे हैं, तो उसको अगर हमें डॉट प्रोडक्ट में लिखना है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे वेक्टर डी डॉट वेक्टर वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे? ऐसे डॉट के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज को आप लोग समझ गए होंगे कि जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड की आपको आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? केवल आपको मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की आवश्यकता होती है। इसमें आपको डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। आप देखो थोड़ी चीज और उसके बात कर लें, फिर हम आगे बढ़े। देखो, देखो जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट का जो फार्मूला होता है, इसका एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला आपका क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए आपका दे रखा है एंड आपको कोई वेक्टर बी दे रखा है। क्या दे रखा है? वेक्टर ए दिया गया है आपको और कोई वेक्टर बी दिया गया है, ठीक है। तो इसका हम क्या निकालना है? इसका अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इसका फार्मूला होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है इसका फार्मूला? तो इसका फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए
ए बी कॉस थीटा, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, तो ए डॉट बी यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए डॉट बी यानी ए बी कॉस थीटा। फार्मूला क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। देखो थोड़ी सी इसके बारे में और समझा दूं। जैसे देखो, मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि कोई वेक्टर आप लोगों ने ये लिया और कोई वेक्टर बी लिया, तो उस प्रकार आपने इसका फार्मूला निकाल दिया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हुआ आपका, ए बी कॉस थीटा। ये आप लोगों ने क्या निकाल दिया, ये आप लोगों ने फार्मूला निकाल दिया। अब देखो डॉट प्रोडक्ट की कुछ और चीजें हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट से संबंधित जितनी चीजें हो रही है वो सारे आपको डॉट प्रोडक्ट में बता दूंगा। उसके बाद में क्या करूंगा, आपका यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करूंगा, जितनी चीजें क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आती हैं मैं उन सारी चीजों को आप क्रॉस प्रोडक्ट में बता दूंगा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं जितनी चीजें आपकी डॉट प्रोडक्ट में होती हैं उन सारी चीजों को बता दूं, उसके बाद में क्रॉस प्रोडक्ट आपको बताऊंगा। तो पहले चीज मैंने क्या बताया कि इसका जो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी यानी वेक्टर ये, अगर कोई वेक्टर ये हमको दिया गया है और कोई वेक्टर बी हमको दिया गया है, तो उसका अगर हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ए डॉट बी यानी वेक्टर ये डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। इतना चीज आप लोग समझ गए। अब देखो, आप लोग को मैंने बताया था कि अगर मान लिया जाए कोई दिशा आपकी क्या है, ये आपकी एक्स दिशा है, क्या है, ये आपकी एक्स दिशा है, ये आपकी कौन सी दिशा है, तो बताएंगे भैया ये आपकी वाई दिशा है, ठीक है। और उसको हमने कहा कि ये आपकी कौन सी दिशा है, तो आप बताएंगे भैया ये आपकी जेड दिशा है, ठीक है। आपका एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो एक्स की डायरेक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो उसको आई कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। वाई के डायरेक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो उसको हम लोग जे कैप से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार जेड के डायरेक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग के कैप से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग के कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। ये सारी चीजें मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताई थी। अब देखो यहाँ पर थोड़ी चीजें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मान लिया जाए, अगर आप क्या कर रहे हैं, आई का गुणा, आई का, आई और जे का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो क्या निकलेगा आपका, जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे आई आई कैप है, आई कैप का मैं क्या कर रहा हूँ, जे कैप के साथ क्या कर रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ। उसी प्रकार मैं क्या कर रहा हूँ, जे का के साथ निकाल रहा हूँ, मतलब मैंने क्या किया, पहले आई का जे के साथ निकाला, जे का के साथ निकाला, आई का क्या निकाला, आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला, फिर जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला, फिर के का हम क्या करेंगे, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। क्या, के का हम किसके साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, आई से, आई के साथ निकालेंगे। तो देखो इसमें हम क्या मिलेगा, देखो अगर आई का आप डॉट प्रोडक्ट जे के साथ निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी आती है जीरो। क्या आती है, उसको आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप लोग लगाएंगे तो उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, ठीक है। अभी मान लिया जाए आई आई और जे का आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको जीरो मिलेगा। अगर आप जे और के का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो भी आपको जीरो मिलेगा। अगर आप के और आई का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो भी क्या होगा, आपको जीरो ही मिलेगा, ठीक है। और और देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हम क्या करते हैं, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाले तो आई डॉट आई का हम लोग क्या निकालेंगे, इसी प्रकार जे का जे के साथ निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो जे डॉट जे का निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा। इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार हम लोग के का के साथ निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा। तो देखो अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर किसी दिशा को उसी दिशा का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, यानी आई कैप का आई कैप के साथ निकाल रहे हैं, जे कैप का जे कैप के साथ निकाल रहे हैं, के कैप का आपका के कैप के साथ निकाल रहे हैं, तो इसमें जो आपकी वैल्यू होगी, यानी आई डॉट मतलब आई कैप का आई कैप के साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। इसी प्रकार जब जे डॉट का जे कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ हम लोग क्या निकालेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम के डॉट का के डॉट के साथ अगर हम इसका निकालेंगे क्या, डॉट प्रोडक्ट, तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। ये चीज आप लोग बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये अभी जब मैं क्वेश्चन को करवाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उसको आप लोग ध्यान देना, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लेना। मैंने क्या बताया कि अगर आप एक कोई वेक्टर आपको ये दे रखा है और कोई वेक्टर आपको बी दे रखा है, ठीक है, तो उसका अगर हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो ए डॉट बी यानी वेक्टर ये डॉट वेक्टर बी का अगर हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ये क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, अगर हमको क्या करना है, आई जो हमने अभी दिशा ली है, यानी एक्स दिशा, वाई दिशा, और सॉरी एक्स वाई जेड हमने लिया है, एक्स की ओर आई कैप, वाई की ओर जे कैप, जेड की ओर के कैप, ये हमने डायरेक्शन लिया है, ठीक है। तो अगर हम आई का आई के साथ करते हैं तो क्या मिलेगा, एक मिलेगा। अगर हम जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक मिलेगा, ठीक है। अगर ये अपोजिट होगा, आपका अपोजिट मतलब आई का जे के साथ होगा तो क्या हो जाएगा,
जाएगा, 0 मिलेगा। जे का के के साथ होगा तो आपका 0 मिलेगा। आई के साथ होगा क्या होगा आपका 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये पहली पॉइंट आप इसको याद रखना, दूसरा पॉइंट आप इसको याद रखना, और तीसरा पॉइंट एक चीज मैं और बता रहा हूँ, इसकी भी आपके क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर आई डॉट जे को याद किया, लेकिन यही क्या होता, यही होता अगर जे डॉट आई का हम निकालते, तो यानी जे कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते, क्या होता, ये जे का आई कैप के साथ निकालना है, जे डॉट का आई कैप के साथ निकालना है, यानी जे का आई कैप के साथ निकालेंगे तो भी हमारे जो वैल्यू आपकी आएगी वो 0 ही आएगी। इसी प्रकार हम उल्टा चल रहे हैं कि आई का के के साथ निकालना है, यहाँ पर जे का के साथ नहीं, यहाँ पर क्या था, ऐसे उल्टा हम तो चीजें थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। ये क्या था, आई का जे के साथ निकालते थे, जे का के साथ निकालते थे, किसका, आई के साथ, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब कर रहे हैं कि जो आपका जे है, जे आई के साथ निकालना है, तो जे का जब आई के साथ डॉट प्रोडक्ट आप निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार आप आई का के साथ निकालो तो निकालोगे, और आई का आप के साथ निकालोगे, जिसके साथ के के साथ निकालोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 0 भी मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप के साथ जे को निकालोगे तो भी क्या मिलेगा आपको, के का जे के साथ अगर आप निकालोगे तो भी आपको वैल्यू क्या मिलेगी, वो भी वैल्यू आप 0 मिलेगी। तो ये तीसरा पॉइंट आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ये है और कोई वेक्टर बी है, तो उसको हम लोग इस प्रकार डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका अगर फार्मूला आप पूछते कि भैया आप इसका फार्मूला बताइए, तो फार्मूला आप क्या बताएंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये अभी आपको बहुत आवश्यकता होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इनकी बहुत आवश्यकता होगी। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, आई और जे का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो 0 होगा, अगर जे और के का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो क्या होगा, 0 होगा, अगर के का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो क्या होगा आपका, 0 होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार अगर हम आई का आई के साथ निकालेंगे तो 1 मिलेगा, जे का जे के साथ निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। इसी प्रकार हम के का के साथ निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ठीक है, और ये बात हुई आपकी सीधी सीधा तौर पर जो हो रहा था वो हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि अगर इसी चीज को हम उल्टा कर दें, अभी हम क्या कर रहे थे, अभी इस तरह चल रहे थे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इस तरह चल रहे हैं, इस तरह नीचे, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले एंटी क्लॉक चल रहा था, अब क्लॉक वाइज चल रहा है। ठीक है, तो ये क्लॉक हम लोग चलेंगे तो क्या हो जाएगी कि जे जे का आई के साथ डॉट क्लॉक निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा, तो डॉट प्रोडक्ट जब जे का आई के साथ होगा तो 0 होगा, आई का के साथ होगा तो भी 0 होगा, और जे का सॉरी के का जे के साथ होगा तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन ही नहीं, वो आपके एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे पास एक एनडीए का पेपर है, ये एनडीए के पेपर में एक क्वेश्चन में भी आपको लगवाऊंगा, सेम वही क्वेश्चन एनडीए के पेपर में पूछा गया था, बिल्कुल इसी मेथड पे। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ये आपके कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है, आपके बीएससी के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में कई बार पूछा जाता है, इन सारे फार्मूले पर, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। ठीक है, तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये आप क्या पता हो गया, तो ये आपको पता होगा डॉट प्रोडक्ट। अब करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट आपका क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट यानी इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेन का कलर चेंज कर लें, हाँ। इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, यानी वेक्टर क्वांटिटी भी कहते हैं। मतलब नोट करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि इसमें किसकी किसकी आवश्यकता होती थी, तो इसमें हमको मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, किसकी, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, और दूसरी किसकी आवश्यकता होती है, तो दूसरी हमको डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, किसकी, डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। पहले पहले हमको प्रोडक्ट यानी वेक्टर क्वांटिटी में हमको डिनोट करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटी अगर कोई राशि हमको दी जाती है तो इसकी वेक्टर यानी सदिश राशि कब होगी, उसमें आपकी एक निश्चित दिशा होगी, और मैग्नीट्यूड यानी उसमें परिमाण होगा, उसमें आपका परिमाण और दिशा दोनों होंगी, तभी हम कहेंगे कि वो कौन सी क्वांटिटी है आपकी, वो क्वांटिटी आपकी है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब क्रॉस क्या होता है कि आखिर हमको दे दिया गया है तो उसका हम लोग क्रॉस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए, तो देखो यहाँ पे जैसे मान लिया जाए आप वेक्टर दिया गया, क्या वेक्टर ए दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया आपको, ये आपको दिया गया है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ गए, और वेक्टर आपको क्या दिया गया, क्या दिया गया, टी, उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग क्या निकालते हैं, वो आपको डाउट नहीं है, ये एंड है। ठीक है, ये आपका वेक्टर ये है और ये क्या है आपका बी है, तो उसका हम लोग क्रॉस
कैसे निकालेंगे, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, से ये क्रॉस है, ये घोड़ा का जो चिन्ह होता है इसको क्रॉस कहेंगे, ठीक। तो ये क्रॉस बी, और इसका जो फार्मूला होता है आपका वो क्या होता है, ए बी साइन थीटा, क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो क्रॉस क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में अगर हमको क्या करना है, किसी प्रोडक्ट का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। और ए बी साइन थीटा के साथ आपका एक चीज और होता है एन कैप। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अभी यहाँ पर क्या हुआ, अभी यहाँ पर तो आप लोगों ने ए बी cos थीटा लिखा और इसके साथ और कोई नंबर किसी एलिमेंट या किसी कुछ नहीं लिखा, लेकिन वहां पर आपने एक यन गैप लिख दिया, ठीक है। तो बिल्कुल बात हो रही है यहाँ पे दो क्वांटिटी की। क्वांटिटी में क्या होता है कि ये एन कैप जो आपका है, साइन थीटा एन कैप, यानी एन कैप जो आप इस फार्मूले में एन कैप है आपका, वो आपको बता रहा है डायरेक्शन, ये आपका बता रहा है दिशा। क्यों दिशा बता रहा है, क्योंकि बात हो रही है आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की, यानी क्वांटिटी की बात हो रही है। और क्वांटिटी में क्या होता है कि डायरेक्शन भी होती है और आपकी मैग्नीट्यूड भी होती है, और जब आपकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों साथ में होगी तभी हम कहेंगे कि कोई क्वांटिटी आपकी क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर कोई आप वेक्टर यू ले रहे हैं और कोई वेक्टर आप टू ले रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, अब हम वेक्टर यू और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा, वो हमारा हो जाता है ए बी साइन थीटा एन कैप। और अगर आपसे कोई पूछता है कि आखिर इस एबी साइन थीटा में हम एन कैप को साथ में क्यों ले रहे हैं, तो एन कैप लेने की वजह ये है क्योंकि हम बात कर रहे हैं बल्क क्वांटिटी, और बल्क क्वांटिटी में आपको डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। तो यह कैप हमें क्या बताता है, यह कैप हमें डायरेक्शन बताता है। आई होप मेरी बातों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब मैंने बताया कि अगर किसी क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि उसमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है आपकी, और डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, ठीक। देखो, अगर हम किसी क्रॉस प्रोडक्ट को हमको डिनोट करना है तो कैसे लिखेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, तो जैसे हमने किया कि आपकी वेक्टर की कोई एक क्वांटिटी, ये वेक्टर ये और वेक्टर ये है, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपका क्या होता है, वेक्टर ये डॉट वेक्टर ये क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए साइन थीटा, जहां एन का जो आपका है, एन का आपका डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो आई होप मेरी बातों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो, कुछ चीजें इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि जब तक आप इंपॉर्टेंट चीजों को नहीं समझ पाएंगे तब तक क्या है, क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो देखो, पहला पॉइंट हम लोग क्या बताना है, तो पहला पॉइंट इसमें हम लोग क्या बताएंगे कि अगर मान लिया जाए, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि ये आपकी कौन सी दिशा है, ये आपकी एक्स दिशा है, ये आपकी कौन सी दिशा है, तो बताएंगे भैया ये आपकी वाई दिशा है। और अगर मैं कहूँ कि आपकी जेड दिशा कहाँ है, तो आप कहेंगे भैया ये आपकी जेड दिशा है, ठीक। कुछ इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार होता है, कैसे, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे होता है, ठीक है। ये आपकी एक्स हो गई, ये आपकी वाई होगी, और क्या हो गई, जेड हो गई, ठीक है। तो इतनी चीज समझ गए। तो ये क्या डिनोट करता है, ये आपका आई कैप एक्स के डायरेक्शन को डिनोट करता है, जे कैप आपकी वाई के डायरेक्शन को डिनोट करता है, और के कैप आपका क्या, जेड की डायरेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। तो देखो, यहाँ पर हमने कहा कि आप ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, सॉरी, क्रॉस बताइए तो आप ए बी साइन थीटा यानी एन कैप बता दिए। अब मैं आपसे आपसे पूछता हूँ कि आई आई क्रॉस जे का, यानी आई क्रॉस जे, यानी आई कैप का जे कैप के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर पेन का कलर चेंज करिए, लाल बहुत वैसा हो रहा है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जैसे आई का हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं किसके साथ, जे के साथ करवा रहे हैं, तो क्या होगा। इसी प्रकार जे का हम लोग किसके साथ करवाएंगे, के के साथ करवाएंगे, तो क्या होगा, तो जे का अगर हम लोग के साथ करवा रहे हैं तब क्या होगा। इसी प्रकार अगर के कैप का हम लोग किसके साथ, आई कैप के साथ करवा रहे हैं, यानी कैप का हम लोग किसका, आई के साथ करवा रहे हैं, तो क्या होगा। तो देखो, अगर हम लोग आई का जे के साथ करवा रहे हैं, यानी आई का हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं, जे के साथ करवा रहे हैं, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका के कैप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, जे कैप का के कैप के साथ करवा रहे हैं, जे कैप का के कैप के साथ करवा रहे हैं, तो रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा आपको, तो वो मिल जाएगा आपको आई कैप मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, के कैप का आई कैप के साथ करवा रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, जे कैप मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको, जे कैप मिल जाएगा। तो आज मेरी बातों को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। मैंने कहा कि अब मान लिया जाए जो आपकी इसमें एक्स की डायरेक्शन है, वाई की डायरेक्शन है और जेड की डायरेक्शन है, कि डायरेक्शन में अगर हम आई कैप के साथ, मतलब आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो क्या होगा, तो आप
सी कैप मिल जाएगा। इसी प्रकार हम लोग जी कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, तो क्या मिल जाएगा आपको? आई कैप मिल जाएगा। इसी प्रकार हम लोग के कैप का आई कैप के साथ निकाल लें, के कैप का हम लोग आई कैप के साथ निकाल लें, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा जी कैप। आई होप मेरी बातों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है? इतनी चीजें आप लोग समझ गए? इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रख लेना। वहां पर अगर आप लोग बार बार भूल भी जाते हो सारी चीजों को, तो मैं जो बता रहा हूँ उसको आप लोग देखिए। बार बार आप चीजों को भूल जाते हो तो आप ये ध्यान रखिए, आप लोग ये ध्यान रखो कि एक्स की दिशा क्या होती है, वाई की दिशा क्या होती है और जेड की दिशा क्या होती है, ठीक है? तो आप लोग इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। देखो मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे मैंने क्या कहा कि ये आपकी, इतना आप ध्यान रखो कि ये आपकी कौन सी है, ये एक्स है, ये एक्स अक्ष है, ये आपकी वाई अक्ष है और ये आपकी क्या है, जेड अक्ष है, ठीक है? जेड अक्ष है। तो आप इतना ध्यान रखो कि अगर हम एक्स अक्ष के मतलब डायरेक्शन को पता करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, आई कैप हो जाएगी। इसी प्रकार हम लोग अगर वाई के डायरेक्शन से पता करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, तो वो आपकी जे कैप हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम लोग जेड के डायरेक्शन की पता करेंगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, तो वो आपके कैप हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखो कि यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपको एंटी क्लॉकवाइज में करनी है। तो आई का जो के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, के क्रॉपिंग, कि मतलब के क्रॉप मिल जाएगा, यानी जे कैप आगे का पार्ट मिल जाएगा। अगर हम जी यानी जे कैप का क्रॉस किसके साथ ले रहे हैं, के कैप के साथ ले रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, आई कैप मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग के कैप का आई कैप के साथ ले रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जे कैप मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज ऐसा चलता रहता है, ठीक है? तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो ये आप पॉइंट एक हुआ, इसको आप नोट कर लेना और बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। उसी प्रकार आप दूसरा आपका आता है, दूसरा आपका ये आता है कि अगर मान लिया जाए इसी आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो क्या होगा? अगर इसी जी कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो क्या होगा? और इसी के कैप का आपका के कैप के साथ प्रोडक्ट निकालें, क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो क्या होगा? तो देखो अब देखते हैं। अगर हम आई कैप का क्या कर रहे हैं, अगर हम आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं किसके, आई कैप के हिसाब से हमको क्या मिलेगा? अगर हम जे कैप का क्या कर रहे हैं, जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा? अगर इसी के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं पी कैप के साथ तो हमको क्या मिलेगा? तो देखो, अगर हम आई के साथ निकालेंगे तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। मतलब मतलब जे का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आप जे कैप के साथ निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, जीरो मिल जाएगा। अगर के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आप के कैप के साथ निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। आई होप मेरी बातों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। तो ये की पॉइंट हुई। दूसरे पॉइंट पे मैंने क्या बताया कि उसी यानी इस दशा यानी आई कैप का आई कैप के साथ, जी कैप का जे कैप के साथ, के कैप के साथ। तो आई होप आप इतनी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो। और तीसरी चीज आपकी ये है, तीसरी चीज याद रखने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, यहाँ पर आप लोग सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में चल रहे थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा? तो जो एंटी सॉरी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी घड़ी की दिशा की ओर चलेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा आपको जे, तो क्या मिलेगा आपको जे, जे कैप और आई कैप। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर हम जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट कराएं आई कैप के साथ तो हमको क्या मिलेगा, ठीक? इसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं, तो साथ के कैप का निकालने तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आई कैप का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के कैप के साथ निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा? इसी प्रकार हम के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप के साथ निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा, यानी के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आपका हम लोग जे कैप के साथ निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा? तो देखो, यहाँ जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट हम जब आई कैप के साथ निकालेंगे तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी डायरेक्ट सॉरी नेगेटिव हो जाएगी। और नेगेटिव क्या हो जाएगी, देखो यहाँ अगर मैं जी कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप के साथ निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस के कैप मिल जाएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ कि माइनस क्यों हुआ। अगर हम आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट के कैप के साथ निकालते हैं, आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट आप आई का हम के के साथ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का जे मिल जाएगा, ठीक है? माइनस का जे प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है? माइनस का जे प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम क्या कर रहे हैं कि के कैप का जे कैप के साथ निकाल रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, तो माइनस का आई मिल जाएगा, ठीक है? माइनस का आई मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपने जे और आई को लिया तो माइनस का क्या मिलेगा, जब के और जे को लिया तो माइनस का आई, ठीक है? आई और के को लिया इसे मतलब यहाँ पर इसी डायग्राम से आप लोग सारी चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पर अब बात हो रही है कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर माइनस क्यों आया, तो माइनस इसलिए आया
क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम विपरीत में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, विपरीत में जब जी है, आई का जे के साथ प्रभाव है तो जीरो मिला, यहाँ पर जी आई के साथ प्रभाव है तो क्या मिला, जीरो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का कोई मतलब नहीं हो रहा है। तो देखो, यहाँ पर माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है आपकी क्रॉस की, और क्रॉस क्वांटिटी यानी क्वांटिटी में आपकी किसकी आवश्यकता होती है, तो दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहली पहली आपकी होती है मैग्नीट्यूड की आवश्यकता, और दूसरी दूसरी आपकी होती है डायरेक्शन की आवश्यकता। तो आप बताइए कि अच्छा, आप पूर्व की ओर जा रहे हो फिर वापस लौट आए, यानी पूर्व की ओर जा रहे हैं तो प्लस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप वापस आ जाएंगे तो आप वापस लौटने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, आप एंटी दिशा में लौट आएंगे, ठीक है। यानी अगर पूर्व की ओर जा रहे हैं तो वापस लौटेंगे तो उसकी विपरीत दिशा में, यानी पश्चिम, सॉरी, हाँ, पश्चिम की तरफ आने लगेंगे, ठीक है। तो यही क्या हो रहा है, यहाँ डायरेक्शन है, इसीलिए क्या है कि जो माइनस है, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज चल रहे थे, तो एंटी क्लॉक वाइज चल रहे थे, सारी चीजें सब कुछ अच्छी थी। लेकिन जब हम लोग क्या किए, क्लॉकवाइज चलने लगे, तो क्या हुआ कि जो आपकी डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन आपकी विपरीत दिशा में हो गई, और जब विपरीत हो गई आपकी, तो जब हम जी कैप का आई कैप के साथ क्रॉस निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी वैल्यू आएगी वो भी क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो आई होप आप क्रॉस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसमें आप ध्यान रखने वाली बातें ये है कि अगर आपको डॉट प्रोडक्ट कोई पूछा है तो उसका फार्मूला पता होना चाहिए, कि डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। और जो मैंने अभी यहाँ पर आपको ये सारी चीजें बताई हैं कि अगर आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जे का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो क्या होगा, ये सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार क्रॉस प्रोडक्ट में क्या ध्यान रखने की बात क्या है, कि अगर अगर इसमें आपको कोई पूछता है कि बताइए कि अगर कोई दो वेक्टर आपको दिया गया है, क्या वेक्टर ए वेक्टर बी, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप होगा, ठीक है। और देखो, ये चीज आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको ध्यान रखना, क्योंकि इनके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं अब ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डॉट प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आप क्रॉस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एग्जाम्पल को करवा देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ कि इसको एग्जाम्पल को करवा रहा हूँ, तो देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल पहला क्या लिया, जैसे एग्जाम्पल में पहला कोई ले लो, 2 मिनट। हाँ, पहला एग्जांपल मैं क्या ले लूं, जैसे पहला एग्जांपल लिया कि वेक्टर ए इक्वल टू हमको क्या दिया गया है, तो वेक्टर ए इक्वल टू हमको दिया गया है टू आई कैप, क्या दिया गया है, टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। उसी प्रकार हमारा जो वेक्टर बी है, वेक्टर बी हमको क्या दिया गया है, थ्री आई कैप, क्या दिया गया है, थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप, क्या दिया गया है, टू जे कैप प्लस के कैप दिया गया है, ठीक है। ये हमको वेक्टर दिया गया है, क्या दिया गया है, वेक्टर ये दिया गया है और वेक्टर ये दिया गया है, ठीक है। उसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पहला पॉइंट ये कि इसमें आप जो वेक्टर ये है और वेक्टर बी है, इसका आप मैग्नीट्यूड निकालिए, क्या निकालिए, इसका आप मैग्नीट्यूड निकालिए, नहीं इसका आप परिमाण निकालिए, क्या निकालिए, इसका आप परिमाण निकालिए, ठीक है। और दूसरी चीज आपसे पूछ रहा है कि आप इसका ए डॉट बी निकालिए, यानी वेक्टर यू डॉट बी, यानी वेक्टर यू डॉट बी, यानी आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है, आपको डॉट डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। और ये आपका दूसरा हुआ, और तीसरा आपको क्या निकालना है, तीसरा आपको निकालना है एक क्रॉस निकालना है, यानी इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी आप निकालना है, ठीक है। इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट भी हम निकालेंगे, ठीक है। इसका आपको क्या क्या निकालना है, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इसका वेक्टर ए का परिमाण निकालना है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, और डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। इतनी चीज को हमको निकालना है, बिल्कुल। और साथ में हाँ, इसको ठीक से भी निकालना है, ठीक है। ये कितने क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि पहले में आप बताइए इसका परिमाण क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो देखो सॉल्व इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट जो वेक्टर भी है, इसका हम लोग परिमाण कैसे निकालेंगे। तो देखो परिमाण में क्या बताया कि जो आपकी वैल्यू दे रखी है, जो जैसे आई कैप है, आई कैप का मान क्या है, तो 2 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आपका जो जे कैप है, जे कैप का मान क्या है, तो 3 है, तो साइन साथ में रहेगा, अगर इसका प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, -3 का होल स्क्वायर, प्लस हम लोग क्या करेंगे, प्लस जो आपका के कैप है,
के कैप का गुणांक क्या है आपका, तो के कैप का आपका गुणांक 1 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 का होल स्क्वायर, तो इसका हमको परिमाण क्या मिल जाएगा, सॉरी परिमाण, हाँ मैग्नीट्यूड आपको क्या मिल जाएगा, तो मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कितना होता है आपका 4 होता है, प्लस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 1 का वर्ग 1 होता है, तो यहाँ पर हमको इसका परिमाण क्या मिल जाएगा, 10 4 14, तो उसका हमको परिमाण क्या मिला, यानी वेक्टर ए का परिमाण हमको क्या मिला, तो वेक्टर ए का परिमाण हम अंडर रूट 14 मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार हम लोग वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात कर रहे हैं, तो वेक्टर बी का परिमाण भी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, वेक्टर बी में आई कैप की जो गुणांक है वो क्या है, 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस प्लस, अब देखेंगे सॉरी, जो आपका जे कैप है, जे कैप का गुणांक क्या है, तो जे कैप का आपका गुणांक 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पर आपका कैप है, कैप का गुणांक क्या है आपका 4 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब वेक्टर बी का आपका मैग्नीट्यूड क्या आता है, तो इसका मैग्नीट्यूड यानी 3 त्रिक का कितना होगा 9 होगा, प्लस दूसरे में कितना होगा 4 होगा, प्लस 4 चौक कितना होगा 16 होगा, तो उसको करेंगे तो 16 4 20 9 29, यानी वेक्टर बी का जो परिमाण आपका आ गया, तो वेक्टर बी का आपका परिमाण क्या आ गया, वेक्टर बी का आपका परिमाण आ गया अंडर रूट 29, और जो वेक्टर ये है इसका परिमाण आपका क्या आ गया अंडर रूट 14, ठीक है। इतनी चीज चीज समझ गए। अब देखो, अब हम बात करते हैं दूसरे दूसरे नंबर पे क्या पूछता है आपसे, कि आप इसका ए डॉट बी बताइए, ए डॉट बी यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताइए। वेक्टर ये आपका क्या है, तो वेक्टर ये आपका है 2 आई कैप 3 जे कैप और प्लस के कैप, यानी वेक्टर बी आपका ये क्या है, तो वेक्टर ये आपका क्या है, तो वेक्टर ये आपका है 2 कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप है, ठीक है। इसी प्रकार जो हमारा वेक्टर बी है, वेक्टर बी हमारा क्या है, वेक्टर बी हमारा है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा वेक्टर बी है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए जैसे जो आपका यहाँ पर वेक्टर ये है, वेक्टर ये आपका क्या है, तो वेक्टर ये आपका है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस का ठीक है, ठीक, ये आपसे वेक्टर दे रखा है, और वेक्टर बी का क्या है, वेक्टर बी आपका क्या है, तो वेक्टर बी है आपका 3 आई के प्लस 2 जे कैप, ठीक है, 4 के कैप, ये आपका क्या है, तो ये आपका है वेक्टर बी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, हमेशा डायरेक्ट ही सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर देखो यहाँ पर हम करके दिखा रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पर 2 का आप 3 के साथ गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 गुणे 2, और यहाँ पर आई कैप है साथ में, और सॉरी हम गलत गलत लिख दिए थोड़ा, वो सही से लिख दिए। देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 का गुणा किसके साथ करा है, 3 के साथ करा रहे हैं, ठीक है। तो 2 आई कैप वो कितना हो जाएगा 3 जे कैप, ठीक है, डॉट होगा, ठीक है, 3 जे कैप, ठीक है, यहाँ पर 3 जे कैप, सॉरी हाँ 3 जे कैप, सॉरी आई कैप है, आई कैप के साथ आई कैप का। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में होता है, डॉट प्रोडक्ट में आपका ये होता है कि जो आपका आई कैप का आई कैप के साथ गुणा कराते हैं, जे कैप का जे कैप के साथ कराते हैं, और के कैप का के कैप के साथ कराते हैं। हालांकि अगर आप इसका 2 आई कैप का 3 आई कैप के साथ कराएंगे, फिर 2 आई कैप का जे कैप के साथ कराएंगे, फिर आई कैप का के कैप के साथ कराएंगे, तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है दोनों, तो मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया है, मैंने यहाँ पे बताया कि अगर क्या होगा, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो अगर मतलब अगर मान लीजिए डिफरेंट कैप्स में, यानी जैसा आपकी डिफरेंट आ गई तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम सबकी निकालने लगेंगे, दो आई कैप, दो जे कैप का गुणा हम दो जे कैप के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर जे हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, तो जीरो आपका आ जाएगा ना। इसी प्रकार अगर हम दो आई कैप का साथ दो आई कैप का गुणा किसके साथ कराएं, अगर फोर के कैप के साथ कराएं, तो यहाँ पर के कैप है, यहाँ पर आपका आई कैप है, और मैंने आपको बताया है कि आई कैप का और के कैप का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, तो वैल्यू क्या आपकी आती चली जाएगी, जीरो आती चली जाएगी, जीरो। लेकिन यहाँ पर अगर आई कैप का आई कैप के साथ कराते हैं, तो मैंने डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पर बताया है कि अगर आई कैप का सॉरी ये क्रॉस हुई, आई आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या मिलता है, इसी मिलता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए जो हमारा अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, आई कैप का यानी आई कैप का हम लोग आई कैप के साथ गुणा करा देंगे, जी कैप का हम लोग जे कैप के साथ गुणा करा देंगे, और के कैप का हम लोग टू कैप के साथ गुणा करा देंगे। तो जब दो का हम लोग 3 से गुणा कराया तो आपको क्या मिला, 3 दूनी में कितना हो गया 6 मिल गया। और पता है कि जो आई कैप और आई कैप का गुणा होता है, ये क्या होता है, आई कैप और आई कैप का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एक लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका माइनस है, ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ पर आपका प्लस है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3 का गुणा आपके दो यानी 3 जे कैप का गुणा इस 2 जे कैप के साथ कराएंगे,
में कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जे है और यहाँ पर जे है। जे का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो हमको 1 मिल जाता है। तो हम क्या लिख देंगे, पूरे राउंड नंबर में 1 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका के कैप है, कैसे के कैप का हम डॉट प्रोडक्ट इस 4 के कैप के साथ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू, अब इस के कैप के साथ जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर आपको मिला 6 माइनस 6 प्लस 4, यानी आपका ये 6 कट जाएगा और आपको यहाँ पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी का जो आपका जो डॉट के डॉट प्रोडक्ट आपका क्या आ जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट आपका कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। इतनी चीज आप लोग समझ गए? पूछ रहा है इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी बताइए, यानी अब इसका हमको पूछ रहा है कि आप क्या बताइए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है, क्या बताइए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, ये भी हमको बताइए। इस हमारा वो क्या दे रखा है, हमारा वेक्टर ये क्या दे रखा है, तो वेक्टर ये हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 आई कैप दे रखा है, माइनस 3 जे कैप दे रखा है, प्लस का के कैप दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार जो हमारा वेक्टर बी है, वेक्टर बी हमको क्या दे रखा है, 3 आई कैप दे रखा है, प्लस 2 जे कैप दे रखा है, प्लस क्या दे रखा है, 4 के कैप दे रखा है, ठीक है। इतनी चीज समझ गए। क्या कर रहे हैं, इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, और अगर क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट नहीं समझ पाते हैं, और जो डायरेक्ट नहीं समझ पाते हैं उनके लिए क्या होती है, सबसे अच्छी मेथड यही होती है कि वो मैट्रिक्स मेथड से लगा दें। आप मैट्रिक्स क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, तो उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार की जब आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करने लगे तो आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप क्या करते हैं, डायरेक्ट निकाल देते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ लोग हैं कि डायरेक्ट प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कर पाते हैं या फिर उनको नहीं समझ में आता है, तो वो क्या करें, वो मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करें। तो मैट्रिक्स के मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमको ए क्रॉस वेक्टर दे रखा है, ठीक, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर हमको दे रखा है, ठीक। उसका हमको क्रॉस प्रोडक्ट इसका ज्ञात करना है, तो उसका हम लोग मैट्रिक्स के मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आई कैप, यहाँ पे लिखेंगे जे कैप, यहाँ पे लिखेंगे आपका के कैप लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसको बैक्टीरिया हमको क्या दे रखा है, तो बैक्टीरिया हमको दे रखा है, 2 दे रखा है, सॉरी बैक्टीरिया ही जो आई कैप है, आई कैप क्या दे रखा है, आई कैप कितने मिला है, आपको 2 मिला है तो उसका गुणांक कितना है, माइनस का 3 है। माइनस हमेशा, तो जो आपकी साइन है वो साइन हमेशा साथ में रहेगी, ठीक है। तो जी कैप का क्या है, जी कैप का आपका गुणांक क्या है, माइनस का 3 है। इसी प्रकार जो आपका के कैप है, के कैप का जो आपका गुणांक है वो क्या है, 1 है, मैंने के लिख दिया। यहाँ पर के कैप का जो गुणांक है आपका, के कैप का आपका गुणांक क्या है, तो बताओगे कि भैया के कैप का गुणांक आपका 1 है। उसी प्रकार वेक्टर में अगर हम देखते हैं तो वेक्टर में जो आपका आई कैप है इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक आपका 3 है। इसी प्रकार अगर जी कैप का गुणांक देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, 2 मिलता है। इसी प्रकार अगर हम के कैप का गुणांक देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो आपको 4 मिलता है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो क्या करेंगे, हम करेंगे कि जो आपका आई कैप को यहाँ पहले लेंगे, किसको लेंगे, आई कैप को लेंगे। तो अब हम क्या करें कि आई कैप यहाँ पर खड़े हो गए, यहाँ पर खड़े हो जाए, और यहाँ सामने वाले मतलब यहाँ पर बराबर होकर खड़ा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सामने यहाँ से घूमे इनको दाहिने पूर्व, मतलब इनको खत्म कर दे दाहिने, तो यहाँ से इनको खत्म कर दे, तो आप मिलेगा क्या, तो आपको मिलेगा यहाँ पर ये मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, हम यहाँ पर जो आई कैप को ले रहे हैं, आई कैप को ले रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, तो जो हम आई कैप को ले रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है माइनस 3 गुणे 4, और बीच में क्या होगा, माइनस होगा 2 गुणे 1, क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जे आपका क्या होता है, जे हमेशा आपका माइनस में होता है, जे कैप हमेशा आपका माइनस में होता है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब हम लोग निकाल रहे हैं जे कैप के लिए निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, अब हम लोग निकाल रहे हैं जे कैप के लिए। और जब हम लोग जे कैप के निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग खड़े हो जाएंगे और इनको खत्म कर देंगे और इसमें खत्म कर देंगे, तो आपको मिलेगा क्या, तो आपको मिलेगा 2 1 3 4, तो 2 का गुणा आप कहाँ करवा दीजिए, 4 के साथ करवा दीजिए। तो 2 का गुणा आप 4 के साथ करवाएंगे, और यहाँ पर ये माइनस में होगा, 3 का गुणा आप 1 के साथ करवा दीजिए, 3 का गुणा आप किसके साथ करवा दीजिए, 1 के साथ करवा दीजिए, ठीक है। तो इतनी चीज आप जे कैप के लिए समझ गए। क्या कर रहे हैं, अब हम के कैप के लिए चल रहे हैं, तो नहीं चलेंगे, तो देखो के कैप पर जब जाएंगे तो के कैप पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, इनको खत्म कर देंगे, और यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, इनको खत्म कर देंगे, तो आपको नंबर कितने मिले, आपको यहाँ पर मिले और यहाँ पर मिले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस का के कैप, क्या लिखेंगे, प्लस का के कैप क्या लिखेंगे, होता है ना 2 क्या लिखेंगे, आपको 2 माइनस और यहाँ पे माइनस चिन्ह है, और यहाँ पर आपका माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका
हो जाएगा तो वो 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, तो ये वो 3 आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने पहले लिया आई कैप को, तो आई कैप इसलिए इतने नंबर को खत्म कर दिया, उतने नंबर को खत्म कर दिया, इनका दोगुना करवा दिया। तो जी कैप को लेने के साथ हमने इनको खत्म कर दिया और इनको खत्म कर दिया, तो इन्होंने लिया और इन्होंने लिया। इसी प्रकार जब हम टी कैप को ले रहे हैं, तो टी कैप में मैं इनको खत्म कर दे रहा हूँ, इनको खत्म कर दे रहा हूँ, तो आपको क्या मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, आप ये मिलता है, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग समझ गए। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, टर्म कलेक्शन कर ले। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जो आपका आई कैप है, यहाँ पर 4 पे कितना होता है आपका, तो 4 पे आपका 12 होता है, -2, ठीक है, -2, माइनस जे कैप से 4 हमने कितना हो गया आपका, 8 हो गया, माइनस तक 3 हो गया, ठीक है। प्लस के कैप को देखेंगे तो के कैप आपका क्या होगा, 2 का 4 होता है, तो 3 का कितना होता है, 9 होता है। तो आप 12 में जब जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर भी माइनस है, माइनस तो प्लस हो जाएगा। 12 में जब 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 14, और 14 का जब आई के साथ गुण कराएंगे आई कैप के साथ, तो 14 आई कैप हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो जी कैप है, यानी 8 में से 3 को हम लोग घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का कितना मिल जाएगा, माइनस का 5 जे कैप मिल जाएगा, ठीक है, माइनस का 5 जे कैप मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 9 को जब 4 के साथ जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 10, 12, 12, 13 कितना मिल जाएगा, 13 के गैप मिल जाएगा, ठीक। तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार हमारा ज्ञात हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्रोडक्ट ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस बी प्रोडक्ट ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोग कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, हो सकता है मुझसे भी कोई गलती हो जाए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मैथड सीखना है, ठीक, सीखना है आपको, मैथड सीखना है। अगर इसमें मान लिया जाए गलती से, जैसे क्या लाइव पढ़ाते हैं, तो अगर कोई गलती इसमें मैंने की होगी तो आप लोग तुरंत बता देते थे, लेकिन सेशन हमारा लाइव तो है नहीं, रिकॉर्डेड आ रहा है। तो क्या होगा कि अगर इसमें कोई गलती मुझसे हो भी गई होगी, तो आप लोग उसको सही कर लेना, ठीक है। लेकिन मैंने कोई गलती हालांकि की नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग एक बार देख लेना। और बस आपको ये समझाना था, ये आपको मैथड समझाना था, हालांकि आप लोग खूब अच्छे तरीके से समझ जाए, बस। तो ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि आप बताइए, इसका परिमाण तो परिमाण में ज्ञात कर दिया, वेक्टर बी का परिमाण तो वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात कर दिया। अगर वेक्टर बी पूछा, यानी डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट हमने ज्ञात कर दिया, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी हमने ज्ञात कर दिया। अब बात आती है आपकी थीटा, आती है आपकी थीटा। तो इस थीटा को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो, अब देखो थीटा को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, थीटा आखिर कैसे ज्ञात करेंगे, तो थीटा करने का आपका दो फार्मूला है। पहला आप कैसे याद कर सकते हैं, जैसे आपका डॉट प्रोडक्ट की सहायता से याद कर सकते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है आपका, ए बी कॉस थीटा होता है, क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्या क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप, क्या होता है, ए बी साइन थीटा इनटू जी कैप होता है, ठीक है। तो इन दोनों की सहायता से हम लोग थीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको दिशा तो पता नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे, आपका हम क्या यूज करेंगे, आपका जो आपका डॉट प्रोडक्ट है इसका यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये डॉट वेक्टर बी निकाल रहे हैं, डॉट वेक्टर बी निकाल रहे हैं। तो ये आपको क्या मिलता है, ये आपको मिलता है ए कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो हमको चाहिए थीटा की वैल्यू, यानी थीटा की वैल्यू हमको चाहिए। तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये कॉस थीटा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, बी अपान ए हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसको क्या किया, नीचे भेज दिया, इसके नीचे भेज दिया, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या आ गया, ए डॉट वेक्टर बी अपान ए बी हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बी, इसको यहाँ पर हम लोगों ने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाला, तो अब क्या मिला था, तो हमें मिला था 6 मिला था, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या मिली, हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू यहाँ पर हमको कितनी मिली, डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हम 4 में से, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। सॉरी, ये नहीं, आप चाहोगे आप मार्क यानी मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकाला, तो आपको क्या मिला, अंडर रूट 14 मिला, और जब वेक्टर बी का हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाला, तो आपको क्या मिला, अंडर रूट 29 मिला। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग वेक्टर ए का क्या मिला, तो अंडर रूट 14 मिला, और वेक्टर बी का क्या मिला, अंडर रूट 29 मिला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग थीटा की वैल्यू को निकालेंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स
29, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा थीटा। और इसी प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप मैंने जो आपको मेथड बताया है इन सारी चीजों को एक क्वेश्चन के माध्यम से, देखो कितने, एक क्वेश्चन, दो, तीन, चार, पांच पांच क्वेश्चन मैंने लगवा दी। तो आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, इन क्वेश्चन आप लोगों के घर के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ। जैसे होमवर्क में क्या दे दिया, जैसे दो आई कैप क्या दे दिया, दो आई कैप दे दिया, माइनस का तीन गो कैप दे दिया, कह दिया माइनस का तीन गो कैप दे दिया, प्लस फोर गो कैप दे दिया, ठीक है। और ये आपका वेक्टर ये है, ठीक है, क्या है आपका वेक्टर ये। इसी प्रकार हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर बी ले रहे हैं, तो वेक्टर बी क्या कर रहे हैं, आई कैप ले रहे हैं, माइनस का टू जे कैप ले रहे हैं, और प्लस का फाइव के कैप ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पर आपको पहली चीज को फाइंड करना है कि बताइए आप वेक्टर ए का परिमाण क्या है। दूसरी चीज को बताना है वेक्टर बी का परिमाण क्या है। दूसरी चीज बताना है वेक्टर बी का परिमाण क्या है। तीसरी चीज आपको बताना है कि जो आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है ये क्या है, ठीक है। और चौथी चीज आपको बताना है कि इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। और पांचवी बताना आप किसके थीटा यानी इसका कोण कितना होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताना हो तो कमेंट बॉक्स में कि भैया ये क्वेश्चन का इतना आंसर आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में एक और दूसरे क्वेश्चन में बस आप इसी क्वेश्चन को करिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे हो जा रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि भैया हाँ इनको ये चीज क्वेश्चन समझ में आ गया है। और मतलब इसका आंसर आप लोग बता देना कि हाँ परिमाण मैग्नीट्यूड ऑफ इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड वेक्टर का क्या होगा, ये क्या क्या होगा, थीटा क्या होगा। तो उसको आप लोग कमेंट करेंगे, मैं जिनका सही होगा उनका आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आपको मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं, सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट से आपका फार्मूला क्या बनता है, आपका जो कॉन्सेप्ट बताया है, इन सारी चीजों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और जो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, जो एग्जाम्पल के लिए आपके क्वेश्चन करवाया है, इस एग्जाम्पल को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने जो आपको एक एग्जाम्पल दिया है, क्वेश्चन के लिए होमवर्क दिया है, उसको आप क्या करना, इसको आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व मतलब सॉरी मतलब रखना है अपने कॉपी किताब में, सॉल्व करना कॉपी में, और कमेंट बॉक्स बॉक्स में इसका आप क्या करना, आंसर देना, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और जो लोग आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई हमारी जो वीडियो डाले वो आपकी वीडियो मिस ना हो, ठीक है। और क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो भी कमेंट में आप लोग जरूर बताना, ठीक है। अब हम अपनी क्लास को बंद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।